हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएस लेक्चर। आज के लेक्चर सीरीज़ में हम बात करते हैं यंत्र की। यंत्र की पार्ट 1 की वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख के आइए। आज हम शुरू करेंगे पाताल यंत्र से। एक मिट्टी की हांडी लेनी है और फिर उसे छिद्रयुक्त शराब से ढककर उसे क्या कर देना है, संधि बंधन कर देना है। ये क्या है, पाताल यंत्र का हम निर्माण विधि आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस शराब के ऊपर एक औंधा पात्र जिसमें द्रव भरा हो उसे संधि बंधन कर कर रख दें। फिर उसके ऊपर एक और पात्र रखना है जिसमें क्या हो, लिक्विड भरा हुआ हो, उसको क्या करना है, संधि बंधन कर कर रख देना है। अब जमीन में हमें क्या करना है, एक हाथ गहरा गड्ढा खोदना है और पूरे पात्र को हमें उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो अभी हमने बोला। एक पात्र लिया हमने जिसके अंदर द्रव भरा है, उसको ऐसे औंधा उल्टा कर कर संधि बंधन कर कर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर ये अग्नि जली हुई है, ये हमारा ये घट हो गया यानी कि पात्र हो गया, ये ज़मीन के नीचे और ये कीचड़ के आसपास होगा, ज़मीन के अंदर है तो। और फिर इसके आसपास क्या जलानी है, अग्नि हमें जलानी है ऐसे। तो आप फिगर से याद कर सकते हैं अच्छे से। बाद देखो ये ज़मीन के अंदर प्रविष्ट करा दें और गड्ढे को बालूका से ढक दें, यानी कि मिट्टी से अच्छे से उस गड्ढे को क्या है, हमें ढक देना है। ऊपर चारों ओर उपलों की अग्नि प्रज्वलित करनी है, चारों ओर क्या, उपले लगाकर अग्नि जला देनी है, जो भी हमने फिगर में भी देखा था उसके चारों ओर ऐसे जला देनी है। स्वांग शीत होने पर सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं, इसे पाताल यंत्र कहते हैं। फिर जब वो स्वांग शीत यानी कि खुद से जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद बिल्कुल आराम से उसे बाहर निकालेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पाताल यंत्र बोलते हैं, ठीक है। कर्म क्या है इसका, किस लिए उपयोग किया जा रहा है, ये गंधक तेल और भल्लातक तेल प्राप्ति के लिए क्या बनाते हैं, या तो गंधक का तेल या भल्लातक तेल अब इससे बनाते हैं, ओके। इसमें एक नोट डाला हुआ है, ऊपर वाले पात्र में भरे हुए द्रव्यों से अग्नि प्रज्वलित कराने के कारण उस छिद्रयुक्त श्राव से तेल नीचे एकत्रित होता है। मतलब हमने बताया था छिद्र करते हैं तो उस छिद्र से क्या होता है, तेल नीचे की ओर आता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया पाताल यंत्र के बारे में। हम देखते हैं खल्व यंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, खरल भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे करता है, ये नीला होना चाहिए या फिर श्याम वर्ग का होना चाहिए, वो स्निग्ध, चिकना और भारी, हैवी वेट होना चाहिए। उसका हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, खरल बनाने के लिए, ठीक है। और इसके डायमेंशन देखो कैसा बनाना है हमें, 16 अंगुल तो वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। और 12 अंगुल क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। किसकी, जो उसका मूसल होता है ना अंदर का, तो उसकी जो मूसल की लेंथ होती है वो 12 अंगुल होनी चाहिए। और ये इसकी पूरी डायमेंशन दे रखी है, 16 9 4 24, 16 9 24 इसकी क्या डायमेंशन, मतलब ऊंचाई चौड़ाई लंबाई कैसे होनी चाहिए, 16 9 24 का ये होना चाहिए। अब खरल हमारी बहुत सारी होती है तो उसमें से भी हम श्रेष्ठ खरल किसे कहेंगे कि ये बेस्ट है। तो बेस्ट खरल में क्या गुण होता है, उसकी लेंथ और हाइट कितनी होनी चाहिए, 20 × 10 की उसकी लेंथ हाइट होनी चाहिए रस कर्म के लिए। और वो किस लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए, रस कर्म से कर सके, किसी का भी रस निकालने के लिए प्रयोग आ सके। और रस कर्म में सुगमता के लिए, जिससे जो हमारा रस का काम है वो इजीली प्रॉपरली हो जाए। 3 खल्व बताइए, अर्धचंद्राकार मतलब आधी चंद्र के आकार की, और वर्तुल खल्व कैसी, वर्तुल, और एक तप्त खल्व। ये हमारी क्या होगी, 3 टाइप की खरल हो गई, जिससे क्या होता है, रस कर्म होता है उसमें सुगमता आती है। तो ये 3 टाइप की खरल हमें बता दें। तो फर्स्टली हम देखेंगे अर्धचंद्राकार खल्व, ठीक है। इसकी डायमेंशन कैसी होगी, ये इसकी डायमेंशन दे रखी है 10 16 10 7 की, इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और गहराई 10 16 10 7 की। तो ये खरल किस लिए यूज होती है, 5 पल पारद को विशिष्ट समझा जाता है। मतलब 5 पल पारद को हमें इसमें मूर्छित करना है या फिर उसका रस निकालना है तो 5 पल पारद होगा तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मूसल इसकी कैसी होती है, 12 अंगुल लंबाई की क्या होती है, इसकी मूसल होती है, ठीक है। ये देखो, ये आप इसकी फिगर देख लो, अर्धचंद्राकार मतलब हाफ मून, ऐसे हाफ मून की यही शेप होती है ना, तो ऐसी ये खरल होती है। आप डायग्राम से जल्दी समझेंगे तो आप डायग्राम देख देख के याद करो, ठीक है। खल्व, इसको क्या बोलते हैं, गोलाकार खल्व। ये देखो नीचे से क्या है, ये ऐसी राउंडेड शेप की है तो हम इसको बोले गोलाकार खंड, ठीक है। अत्यंत चिकने 12 अंगुल विस्तार वाले पत्थर से निर्मित, मतलब बिल्कुल चिकना पत्थर होता है। और कैसा होता है, 12 अंगुल तो विस्तार यानी कि चौड़ा और 6 अंगुल गहरा, ये ऐसे 12 और यहाँ से हो गया ये 4 अंगुल ऐसे, ठीक है। गहरे तथा जिसका तल भाग अत्यंत चिकना बनाया हुआ, गहराई में भी ये देखो इसकी गहराई है अंदर, और तल भाग जो इसका नीचे वाला तल होता है वो बहुत ही ज़्यादा चिकना यानी कि सॉफ्ट बनाया गया हो, ठीक है। तक होता है ये अंदर है जो इसकी ये, तो ये कैसा होता है, अर्धभाग चपटा और अर्धभाग शिखरा, मतलब आधा भाग इसका चपटा होता है और आधा भाग शिखरा होता है।
जो आसानी से पकड़ा जा सके। ऊपर से कैसा होता है, शिखड़ा, यानी कि थोड़ा सा रफ रफ सरफेस होता है जिससे हम उसे ईजिली पकड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तप्त खल्व, लोहे का बना होता है। इसकी डायमेंशन कैसी है, 9 अंगुल अभियांतर परियन, मतलब जो इसका इनर सरगम फ्रेंस है वो कितना है, 9 अंगुल का है। ठीक है, 6 अंगुल गहरा है और इसका मर्दक कैसा है, 8 अंगुल लंबा इसका मर्दक है। ठीक है, और ये किस लिए उपयोग किया जाता है, इस खरल का उद्देश्य पारद को अग्नि देते हुए मर्दन करना है। मतलब पारद को अग्नि भी दे रहे हैं पर साथ साथ हमें उसका मर्दन भी करना है। कुछ प्रोसेस ऐसे भी होंगे हमारे। तप्त खल्व में भी जितने भी सारे तप्त खल्व हैं उसमें भी श्रेष्ठ कौन सा होता है, जो कांत लोह से निर्मित हो। किससे, कांत लोह से बना हुआ हो तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। तो देखो इसमें दिखा भी दिया कि नीचे देखो अग्नि लगी हुई है और फिर भी इससे मर्दन हो पा रहा है। तो ये क्या हो गई, तप्त खल्व हो गई हमारी। हम देखेंगे अपना तुला यंत्र। इसमें क्या होता है, 2 वंताक, यानी कि वंताक का मतलब बैंगन, 2 बैंगन के आकार की मूषा लेनी है। क्या करना है, 2 मूषाएं लेनी है बैंगन के आकार की। दोनों के कंठ भाग से एक छिद्र बना ले और एक छिद्र से एक मिट्टी की नली जोड़कर संधि बंधन कर ले। मतलब 2 मूसा है, समझ लो, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, एक मूसा ये हो गई, एक मूसा ये हो गई। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, दोनों में छिद्र लगा के ऐसे यहाँ जोड़ देना है दोनों को। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, यहाँ ऐसे जोड़ देंगे और फिर जोड़ के क्या कर देंगे, संधि बंधन करना है मैंने। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुला यंत्र, मतलब तोलने वाला यंत्र। तुला से हम समझ ही रहे हैं वर्ड से, तोलने वाला, यहाँ कुछ रख के और यहाँ कुछ रख के हम तोल सकते हैं। ठीक है, और एक मूसा में गंधक चूर्ण और दूसरी मूसा में पारद रख कर ढक्कन लगा दें। और क्या करना है, 2 मूसाएं थी हमारी, एक में गंधक चूर्ण रख लो, दूसरी में पारद रख लो और ढक दो। और फिर ये क्या हो जाता है, गंधक जारण के लिए। किस लिए उपयोग किया जा रहा है, गंधक का जारण करने के लिए उपयोगी। नेक्स्ट है हमारा उलूखल यंत्र। उलूखल यंत्र की डायमेंशन देखो क्या बताइए, 16, 10, 13 अंगुल। तो वही 16, 10, 13 अंगुल याद रखनी है। कठिन द्रव्य को कूटने में काम आता है। किस लिए, कठिन द्रव्य को क्या करता है, ये कूटता है। ठीक है, ये देखो ऐसा सा उलूखल यंत्र, सबने देखा हुआ भी होगा ये। तो इसमें कठिन द्रव्य डाल के ऊपर से इससे मारेंगे तो वो कूट जाएगा। कठिन से कठिन द्रव्य भी इसमें कूट जाते हैं। ठीक है, कच्छप यंत्र की, किसकी बात करेंगे, कच्छप यंत्र की। तो एक नाद जमीन में प्रविष्ट हो सके इतना गड्ढा करें, उस नाद को बिठा दे, फिर उसमें पानी भरना है। अब उसमें बड़ी नाद रखें जिसका तलभाग जल को स्पर्श करे। अब इसमें एक मूसा जिसमें विड़ समेत पारद हो अच्छी तरह ढक ले, कटोरी से मूसा को ढक दे, फिर कपड़ मिट्टी कर सुखा दे और जो कटोरे में कोयला था उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। इसका उपयोग किस लिए होता है, सत्वों को दूर एवं जीर्ण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये अग्नि जलाई ऊपर से, पारद गंधक युक्त पात्र को ढका है, नीचे पानी है और ये पानी से टच हो रहा है एक सरफेस ये वाला, और एक पात्र हमारा ये बड़े वाला है। तो इसमें गंधक का जारण वगैरह हम करते हैं। ठीक है, सत्वों को द्रवित भी किया जाता है। इसमें टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैं होप करती हूँ आपको सब समझ आएगा। जो आपको समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।